आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यानी फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगता है, और बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो ये है हमारे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है, और ट्रायल बैलेंस जब दिया होता है तो उससे हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा और दूसरा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। यानी एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट का इफेक्ट जो है वो निल होता है, जीरो होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बीच में दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है तो सिर्फ फिर वो आपका बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड। थर्ड पॉइंट इसमें ध्यान रखना है आपने कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी हुई है, जैसे बुक वैल्यू भी दी हुई है, मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, तो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवरेज लेस, जो दोनों में कम होगा वो आपको लेना है। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी हुई है, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ये ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के लिए।